जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त ख्वाजा हारिस साहब और इमरान ख़ान की जो वकला की टीम है वो इस वक्त जा रहे हैं यहाँ से, और इमरान ख़ान को 3 साल की सज़ा और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान ख़ान के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब हैं, वो यहाँ से इस वक्त जा रहे हैं। लेकिन आपको सुना नहीं किया, आपकी क्या इस्तेदाद थी बुनियादी तौर पे? सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? वो जस्टिस जवाद साहब की किताब है, उसका क्या नाम है? तो सर क्या कहेंगे आप? देखें, बड़ी ज़्यादती हुई है, हमें सोने ही नहीं गया और फैसला दे दिया गया। लेकिन उन्होंने तो 3 बार टाइम दिया आपको। आप क्या कहेंगे सर इस फैसले के बाद? सर, आप पहले नवाज शरीफ साहब के केस में पेश होते रहे, उसमें भी नवाज शरीफ साहब न्याय हो गए, आप इमरान खान को सजा हो गई है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं सर? जो पहले हुआ था वही हुआ है? ये सुबह क्या हुआ सर? सुबह क्या हुआ अब किधर निकला सर? सुबह क्या हुआ था सर? ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, फ़ैसला आ चुका है, फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़। जिस तरह से बार बार आपको नाज़रीन कहा जा रहा था, बताया जा रहा था हमारी जानिब से कि फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आएगा, तो अब वो फ़ैसला सुना दिया गया है। क्या फ़ैसला सुनाया गया है उसकी डिटेल भी नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। पहले सिक्योरिटी के मनाज़िर भी आपको दिखा चुके हैं। आज सख्त सिक्योरिटी बुलाई ही इसीलिए गई थी क्योंकि आज नाज़रीन फ़ैसला सुनाया जाना था, और आज के दिन ही शाम की टिकट भी है। जहाँ जमायों दिलावर की वीज़ा उनका लग चुका है, उनकी छुट्टियाँ भी आज के बाद ख़त्म हो रही हैं, तो शायद वो जल्दी में थे, उन्हें आज हर सूरत फ़ैसला सुनाना था। नाज़रीन, आज सुबह 8:30 बजे से PTI की कानूनी टीम को बार बार तलब किया जाता रहा। PTI की कानूनी टीम आज पेश ना हो सकी। हाई कोर्ट से भी जो मामला था, यानी केस के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक भी फैसला होना था, तो सबसे पहले वो फैसला किया गया हमायूं दिलावर की जानिब से। ये भी नाज़रीन एक तारीख में एक अलग ही मामला है कि यानी किसी जज के अगेंस्ट आप जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस जज के पास फैसला हमें नहीं करवाना, हमें इस जज के पास केस नहीं चलवाना, या ये जो केस है ये क्या काबिल समाअत है भी या नहीं। और एक ऐसा जज जो रोज़ाना की बुनियाद पर डे बाई डे प्रोसीडिंग अपनी जारी रखे हुए है, वो शख्स ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी शख्स को रेफ़र किया कि आप ही फैसला करेंगे कि ये क्या काबिल समाअत है या नहीं। तो केस को काबिल समाअत पहले करार दिया गया, उसके बाद अब फैसला सुना दिया गया। फैसले के मुताबिक नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ में नाज़रीन उनको 1 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है, और 1 लाख रुपया जुर्माना अगर उनकी जानिब से अदा ना किया गया चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, तो नाज़रीन सज़ा में मज़ीद 6 माह का इजाफा किया जा सकता है। ये आज फैसला था, और कहा गया यहाँ पर कोर्ट की जानिब से कि इमरान खान करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस पाए गए हैं, और इसी वजह से इनके खिलाफ ये फैसला आया, इसी वजह से इन्हें कैद और जुर्माना किया गया है। अब नाज़रीन, अब फर्दर क्या होगा PTI की जानिब से? फर्दर PTI इसके बाद हाई कोर्ट से रुजू करेगी। जी हाँ, वही हाई कोर्ट जहाँ पर ऑलरेडी 3 दरखास्तें इनकी ज़ेर समाअत थी, 3 दरखास्तों का फैसला आया, और उन फैसलों से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई रिलीफ ना मिल सका। तो अब इसके बाद, इस फैसले के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको यहाँ पर नाज़रीन याद रखनी चाहिए कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन सबसे पहले गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तारी उनकी देने के बाद नाज़रीन मामला हाई कोर्ट में जाएगा। यानी इमरान खान को अब यहाँ से भी ऑर्डर किया जा चुका है कि इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान सबसे पहले गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तार होने के बाद नाज़रीन मामला दोबारा से हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को, तो उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर डिसाइड करेगी कि आया ये जो सारा मामला था, ये जो सारा केस था, या जो अगेंस्ट फैसला दिया गया इमरान खान के, क्या इमरान खान उसमें वाकई करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस हैं, या इमरान खान साहब करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस नहीं है। ये फैसला अब इस वक्त नाज़रीन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। भारत अब तक के लिए जो इमरान खान के लिए, PTI के सपोर्टर्स के लिए बहुत बुरी खबर है, वो यही है कि 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन को किया जा चुका है। अब तक नाज़रीन ख्वाजा हारिस भी काफ़ी देर से कोर्ट रूम में गए थे, और वो अभी तक वापस नहीं आए, जबकि जो इस वक्त नून लीग के जो वकला हैं, PDM के जो वकला हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर शदीद नारेबाजी का भी नाज़रीन मुजाहिरा किया गया है। मज़ीद भी नाज़रीन आपको इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करेंगे। ये था आज का फैसला, और ये सिक्योरिटी एक बार फिर जाते जाते आपको लास्ट मरतबा नाज़रीन दोबारा से दिखाते जाएँ सिक्योरिटी की सूरत हाल अभी भी
ये पुलिस एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, FC के एहलकार, प्रिजन वैन, बख्तरबंद गाड़ी और ये खारदार तारें, ये अभी तक यहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अब हालांकि फैसला भी आ चुका है और जो डर था यानी PTI के सपोर्टर्स का कि शायद वो ना आ जाएं या PTI के जो वकला हैं उनकी जानिब से यहाँ पर कुछ अलर्टबाजी ना की जाए, तो वो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, नून लीग के वकला जो यहाँ पर मौजूद थे, जो रोज़ाना अता के साथ आते थे, उनकी जानिब से यहाँ पर नाज़रीन नारेबाजी का मुजाहिरा किया गया। PTI की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये फैसला उनके अगेंस्ट आया है, ये फैसला इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जब एक जज को बार बार ये बावर कराया जा रहा था कि आप किस तरह से, सबसे पहले राइट ऑफ डिफेंस इनका छीना गया किसी भी केस में। नाज़रीन कल लतीफ़ कोसा की बात करें, एतजाज हसन की बात करें, वो भी यही कह रहे थे कि किसी भी जो क्लाइंट है या मुलजिम है उससे राइट ऑफ डिफेंस नहीं छीना जा सकता। तो इस कोर्ट ने राइट ऑफ डिफेंस भी छीना। इस कोर्ट ने डे बाय डे प्रोसीडिंग का भी आगाज़ किया, जिसको बार बार रोका गया। कहा गया कि डे बाय डे इस केस में प्रोसीडिंग बनती नहीं है, छुट्टियां हैं यहाँ पर कोर्ट में, और उसके बावजूद ये तमाम मामला चलते रहे। और अब बिला आखिर जो फैसला दिया जाना था वो फैसला अब इस वक्त नाज़रीन दिया जा चुका है। फैसला आपकी डिटेल्स भी आपके सामने रखी हैं। मजीद भी नाज़रीन इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।